ये बैंकों के अंदर सूद कहां से आया, ब्याज का कारोबार कहां से आया, ये शराब का सिस्टम कहां से आया, ये जुआ का सिस्टम कहां से आया। ये सब तुम्हें चोर बनाना चाहते, ये सब तुम्हें शराबी बनाना चाहते, ये सब तुम्हारे ईमान को लूटना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे ईमान के लुटेरे और डाकू हैं, जिसे हम आज फॉलो करते हैं, जिसे हम आज आइडियल मानते हैं। जिस फिल्मों पे नाचने वाले हिजड़ों को और फिल्मों पे नाचने वाली रंडियों को जो आज मुसलमान आइडियल मान रहा, वो तुम्हारे दीन का, इस्लाम का डाकू है, वो तुम्हारे ईमान और इस्लाम का डाका डाल रहा है। अच्छा, एक चीज, ये जो बॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्री, जानते हैं इसमें इनका बादशाह कौन है? मुसलमान है। कौन है? मुसलमान। सलमान खान, वो बॉलीवुड का बादशाह, राजा, बाप। शाहरुख खान किंग खान उसको कहा जाता है। एक आमिर खान। ये तीनों खान का एक, जब से हम बचपन में हैं, हमारे बचपने से पहले से इन लोगों का एक रुआब चला आ रहा है, अभी तक है। और जिस वक्त हम पैदा नहीं हुए थे और इन खानों का वजूद नहीं था, उस वक्त भी वो दिलीप कुमार, वो नाम सिर्फ गैर मुस्लिमों वाला, वो असल में दिलीप कुमार, वो इस्लाम का लेवल, वो मुसलमान था। उस वक्त भी बॉलीवुड के अंदर ये फिल्म इंडस्ट्री मुसलमानों का दबदबा रहा। क्यों रहा? 130 करोड़ की आबादी भारत की, मुसलमानों की 20 करोड़, 100 करोड़ वही फिल्म देखने वाले। वो इस्लाम में तो हराम है सिनेमा, है नहीं है? अरे गाना बजाना हराम नहीं है, गाना सुनना हराम नहीं है, फिल्म देखना जायज है, हराम है। 20 करोड़ की आबादी, 100 करोड़ वाले लोग, और फिल्मों के अंदर सुपरस्टार कौन? मुसलमान। कभी सोचा? तौफीक नहीं हुई सोचने की, क्योंकि सिस्टम कोई और चला रहा है। इस्लाम के अंदर जुआ हराम है, शराब हराम है, सिनेमा हराम है। कुरान जब आया तो कुरान आने के बाद, इस्लाम आने के बाद, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने हुक्म नाजिल किया कि इस्लाम के अंदर शराब हराम है। सहाबा जिनके घरों के अंदर वो पुराने जमाने के शराबों के मटके भरे पड़े थे, सहाबा ने उसको तोड़ा और मदीना की गलियों में शराब की नालियां बही। शराब से मुसलमान दूर हो गए, इसलिए कि शराब हराम हो चुका। सूद को अल्लाह ने हराम करार दिया और बै को, बिजनेस को अल्लाह ने हलाल कर दिया। हल्लल्लाहुल बैया व हर्रमर रिबा, कि सूद को अल्लाह ने, हल्लल्लाहुल बैया व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह ने बै को, तिजारत को, सौदा को, बिजनेस को हलाल करा और सूद को, ब्याज को हराम करा। मुसलमान इस पे कंट्रोल हो गए। जुए को अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर उतार कर कहा कि ये हराम है, मुसलमान कंट्रोल हो गए। लेकिन है यहूद, है नसारा, ये इस्लाम के दुश्मन। आपको मालूम होना चाहिए कि वो इब्लीस, वो शैतान जो दुनिया के अंदर उतारा जब गया था जन्नत से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे एक ताकत दी थी
एक कुव्वत दी थी और अल्लाह तबारक व तआला को चैलेंज करते हुए दुनिया में आया था कि मैं तेरे बंदों को दुनिया के अंदर चैन से जीने नहीं दूंगा, उसे दाएं तरफ से भी भड़काऊंगा, उसे बाएं तरफ से भी भड़काऊंगा, उसे आगे से भी पीछे से भी हर रास्ते से गुमराह करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला उसे इजाजत दे दिए और ताकत दे दिए, इतना ताकत दिए कि क़यामत तक शैतान को मौत नहीं आ सकती है। शैतान को अल्लाह ने वो कुव्वत दे दिया कि वो अपनी ताकत से वो पानी भी बरसा सकता, वो अपनी ताकत से वो जमीन के अंदर से खजाने निकाल सकता, वो अपनी ताकत से गड़े हुए चीजों को जाहिर कर सकता है। तो ये जो लोग शैतानों के पुजारी हैं, शैतानों के हवारी हैं, इबलीस के हवारी हैं, यहूद नसारा जो कि इस्लाम का, ईमान का शुरू से दुश्मन, उन्होंने बैंकों के अंदर सूद का निजाम को चलाया, ब्याज के निजाम को चलाया, वो मुसलमानों के मोहल्ले के अंदर और समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर शराब को, नशे को चलाया, जुए को चलाया। लेकिन जब कुरान की वजह से, उलमा के बयानात की वजह से, तफसीर कुरान की वजह से, मदारिस की वजह से, मकातिब की वजह से, तकबीरी जमात की वजह से जब इन चीजों पे कंट्रोल जब होने लगा तो इन लोगों ने एक चाल चला, फिल्म इंडस्ट्री को अपना मोहरा बनाया और इसमें किसको बिठाया? मुसलमान को। वो लाख ले आया सलमान खान को, बना दिया बॉलीवुड का दबंग, और शाहरुख खान को किंग, आमिर खान को वो परफेक्ट मिस्टर इंडिया, जो भी हो। अब मुसलमान देखे उसको, है अरे ये तो मुसलमान है, ईद पे जा रहे हैं। ईद पे कहां जा रहे हैं? मस्जिद को, ईदगाह को, नमाज भी पढ़ रहे हैं और इफ्तार की दावत भी दे रहे हैं। वो फेसबुक अकाउंट खोला, ट्विटर खोला और उन्होंने टैग किया ईद मुबारक। मुसलमान पूछ गए ये वाकई मुसलमान है? अच्छा, इसमें एक और साजिश की गई। आप देखें फिल्मों पे नाचने वाली जितनी भी हिजड़ियां हैं वो मुसलमान सुपरस्टार नहीं है, और शुरू से आज तक नहीं और कभी नहीं होंगे। लेकिन फिल्मों पे नाचने वाले हिजड़े सुपरस्टार कल भी थे, आज भी हैं, और जब तक मुसलमान रहेंगे तब तक वो रहेंगे। क्योंकि गया से गया मुसलमान, बेगैरत से बेगैरत मुसलमान, उसके अंदर गैरत आ जाती है जब उसकी बहन बेटी अधनंगे कपड़ों के अंदर मोहल्ले में घूमे फिरे। इन्होंने भांप लिया अगर मुस्लिम लड़कियों को हीरोइन के तौर पर सुपरस्टार बनाया जाएगा तो मुसलमान इस इंडस्ट्री का बायकॉट करेंगे, सिनेमा जगत का बायकॉट किया जाएगा। तो उन्होंने उसको नहीं रखा, मुसलमानों को नहीं बनने देता। लेकिन अगर मुसलमानों में हीरो को रखा जाए तो मुसलमान सिनेमा भी देखेगा और उसको अपना आइडियल बनाएगा। वो जिस नेहज का बाल कटवाएगा मुसलमान भी वही इसी नेहज पे बाल कटवाएगा। उसने अगर कहा सूद लेना है, वो किसी ऐप का वो प्रचार कर दिया कि इस ऐप में आपको इतना परसेंट पर्सनल लोन दिया जाएगा, वो मुसलमान कूद करके हमारा हीरो सुपरस्टार इसका प्रचार करता, इससे लोन लिया जाए। उस लोन में सूद देना पड़ेगा, मुसलमान को सूदखोर बना रहा। वो शाहरुख खान वो किसी बोतल को हाथ में पकड़कर वो उसका प्रचार कर दे, चंद मुसलमान नौजवान वो जाकर उसी बोतल की डिमांड करे कि हमारा जो मुस्लिम हीरो जो है वो शाहरुख खान जिस बोतल का वो प्रचार किया, आज हमें वही बोतल चाहिए, उसी को पीना है। जिस जुए का, जिस सट्टेबाजी का, वेब का, वेबसाइट का, ऐप का
इन खान प्रचार कर दे, चाहे ड्रीम 11 हो, माई 11 सर्कल हो, और तरह तरह के न जाने क्या क्या ऐप्स, और मुसलमान पे सट्टा नहीं। सलमान खान भी बोला है यार, तुम बात कर, इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं बोल सकता, वो झूठ बोलेगा। जब वो झूठ बोलेगा तो उसका फैन फॉलोइंग खत्म हो जाएगा, लोग उस पर कैसा भरोसा करेंगे। झूठा आदमी को फैन फॉलोइंग होता है, खत्म हो जाएगा। ये इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं, इनके दिलों के अंदर ईमान महफूज नहीं है। आप तुमने कभी सुना, आप जब इनका इंटरव्यू सुनो बड़े न्यूज चैनलों पर, वर्ल्ड लेवल पर, दुनियावी लेवल पर जो न्यूज चैनल है, उनसे जब पूछा जाए आप मुसलमानों को, मुसलमान हम नहीं है, हम मुसलमान हैं, मेरी बीवी क्रिश्चियन है, मेरा बेटा हिंदू है, हम लोग इंसान हैं, भारतीय हैं। कितना सॉलिड जवाब देकर लोगों को गुमराह कर दिया जाता है। सॉलिड जवाब, नहीं नहीं नहीं, हम मुसलमान भी नहीं, हम लोग धर्म वाले हैं, हम लोग इंसान हैं। नाम लगाकर, इस्लाम का लेबल लगाकर वो तुम्हारे ईमान को ढाका डाल रहे, वो तुम्हें सूद का आदी बना रहे, वो तुम्हें जुए का आदी बना रहे, वो तुम्हें शराब का आदी बना रहे हैं। आज अगर कोई मुसलमान उसकी मुशाबहत इख्तियार कर कर उसके नक्शे कदम पर चलता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर जो जिस कौम का भी मुशाबहत इख्तियार करेगा, मैदान मशर में उसी के साथ उसका हशर होगा। समझ में आ रही बात? इसीलिए अपनी आइडियल उन्हें ना बनाओ, अपनी आइडियल इन्हें ना बनाओ। मंदिरों पे जाते हुए देखे होगे, मजारों पे जाते हुए देखे होगे, कभी मस्जिद में जाकर इन खानों को नमाज पढ़ते हुए देखा? नहीं मिलेंगे। किसी मदरसे के अंदर जाकर वो सदकात व खैरात करते हुए देखा? नहीं मिलेंगे। एक शो चलता है बिग बॉस, उस बिग बॉस का एक लोगो है जिसमें एक आंख बना हुआ है, और बिग बॉस किसी को नजर नहीं आता है, वो छुपा हुआ है रूम के अंदर, हॉल के अंदर वो बेहयाई हो रही है, और वो उसको कंट्रोल करता है बिग बॉस। उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन? सलमान खान। वो बिग बॉस का जो लोगो है वो दज्जाल का निशानी है। पढ़ो इन सब चीजों को, टटोलो अपने अमाल को, अपने कैरेक्टर को। तुम अपना आइडियल बनाओ सलाहुद्दीन अय्यूबी को, तुम अपना आइडियल बनाओ, सहाबा की जिंदगी को पढ़ो, सहाबा को बनाओ, खालिद बिन वलीद को बनाओ, सलमान फारसी को बनाओ, अबू बकर को बनाओ, बूजर को बनाओ, हैदर को बनाओ, अबू बकर को बनाओ, उस्मान को बनाओ, अली को बनाओ। और इन तारीखों को मिटाने के लिए ये दुनिया इस्लाम को और ईमान को मिटाने के लिए, और मुसलमानों की तारीख को मिटाने के लिए, और इनकी हीरो को छुपाने के लिए ये चंद नमूनों को, जोकरों को लाकर दुनिया में एक स्टेज पे लाके खड़ा कर दिए ताकि लोग इसको अपना आइडियल हीरो बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को सही समझ के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान जो किताब है वो हिदायत के लिए किताब है। आपके घरों के अंदर कुरान है, आप कुरान को पढ़ें। जिंदगी का हर एक लम्हा, हर शोबा, खाने से लेकर हगने तक और हक के धोने तक का तरीका कुरान करीम के अंदर आपको मिलेगा। आप कुरान को पढ़ना जानते, कुरान पढ़ें, नहीं पढ़ना जानते अब सीखें। आप सीख नहीं सकते, कम से कम उस पर उंगली फेरें। कितने लोग आज से कुरान पढ़ेंगे? और कुर्सी चेयरमैन सबने पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और कुरान के तर्ज को तर्जमे के साथ पढ़ें। उर्दू से तर्जमा आता है, हिंदी से तर्जमा आता है, इंग्लिश से तर्जमा आता है। जिस जुबान को आप जानते हो जुबान से भी कुरान को तर्जमे से भी पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को अमल की तौफीक अता फरमाए। और
ये